कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद को लेकर राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों इकाइयों में दावेदारी करने वाले नेताओं ने अपने अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। रायगढ़ शहरी जिलाध्यक्ष के लिए 9 दावेदार मैदान में हैं, जबकि ग्रामीण जिलाध्यक्ष पद के लिए 10 नेताओं ने दावा ठोका है। सभी दावेदार खुद को कांग्रेस पार्टी का समर्पित सिपाही बताते हुए संगठन को मजबूत करने का भरोसा दिला रहे हैं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगाए हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। ये दावेदारी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व वर्तमान योजना के तहत योग्य प्रत्याशियों का चयन कर 6-6 माह के लिए जिलाध्यक्ष नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। ग्राइंड न्यूज से चर्चा के दौरान सभी दावेदारों ने पार्टी को पुनः सशक्त बनाने और रायगढ़ में कांग्रेस की खोई साख वापस लाने का संकल्प दोहराया। सभी ने संगठन में नई ऊर्जा और युवा नेतृत्व को आगे लाने की जरूरत पर जोर दिया। अब देखना होगा कि पार्टी हाईकमान किसे जिम्मेदारी सौंपकर रायगढ़ कांग्रेस की कमान संभालने का मौका देता है। मैं विगत 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी जो राजनीति की शुरुआत NS से हुई है और महामंत्री था, NS का नगर अध्यक्ष था, जिला शहर कांग्रेस कमेटी में 10 साल करीब महामंत्री था, यूथ कांग्रेस को उपाध्यक्ष रहा और मैं विभिन्न कांग्रेस पार्टी के कार्यों में हमेशा संलग्न रहा। मैं निर्विवाद व्यक्ति हूँ। मैंने कभी पार्टी के अहित नहीं चाहा, पार्टी के हित में ही काम किया और पार्टी के लिए भलाई के लिए हमेशा सोचा, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे निगम के चुनाव। इससे पहले भी आपने दावेदारी की थी? नहीं, इसके लेकिन पूरी नहीं हुई है और अगर मेरे को दायित्व दिया जाता है तो मैं भली भांति कांग्रेस पार्टी को चलाने में सक्षम हूँ, क्योंकि मेरे को 28 से 30 साल का अनुभव है और मैं निर्विवाद छवि वाला हूँ। कांग्रेस की विचारधारा को लेकर साथ में चलता हूँ और न्याय करने वाला व्यक्ति हूँ मैं और गलत कार्यों को हमेशा मैंने विरोध करते आया है और पार्टी जो भी दायित्व देगी उससे अच्छी तरह निर्वाह करूँगा। किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस को अगर आगे ले जाना है और वापस सत्ता में लाना है तो आपको क्या प्रयास, आपने क्या रणनीति बनाई है अपने? अगर कांग्रेस को वापस सत्ता में लाना है, सबको एकजुट करना पड़ेगा, सबको कांग्रेस की विचारधारा में लेकर चलना पड़ेगा और जितना हो सके अपने तरफ से प्रयास करते हुए मैं कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का काम करूँगा। संगठनात्मक रूप से किस तरीके से आपकी सोच है? संगठनात्मक रूप में क्या है, अब संगठन में तो सभी प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा को जोड़ते हुए और नैतिकता के आधार पर जो जिस लायक है उस प्रकार से उससे काम लेने का मैं प्रयास करूंगा और अच्छे से अच्छे कांग्रेस के परिणाम लाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक ब्लॉक और मंडल और बूथ कमेटी तक कमेटी गठन करना होता है और उसमें चुन कर जो कांग्रेस के हित में, जो कांग्रेस से सदा काम करते आए हैं, जो कांग्रेस के लिए जीते मरते हैं, ऐसे लोगों को चुनकर आपको टीम बनाना होगा। और हमारा उद्देश्य यह है कि ग्रामीण अध्यक्ष का अगर अवसर मिलता है तो 26 वर्षों से रायगढ़ जिला में रायगढ़ लोकसभा कांग्रेस हारती आ रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनता आ रहा है। तो विगत कई वर्षों से, कई चुनावों से हमने देखा है कहाँ कहाँ लोकसभा में गलतियां हो रही है, विधानसभा वार उसको सुधार करना है और हमको, हमारा एकमात्र मकसद है कि हमको लोकसभा जिता के भेजना है यहाँ से, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने के लिए। अभी तक आपने कौन कौन सा पद संभाला है और कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं कांग्रेस के पक्ष में, बताएंगे? तो आपके ऊपर जी, बहुत बड़ा लंबा संघर्ष रहा है। सर्वप्रथम मैं 2003 में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बना, तत्पश्चात 6 के आसपास में प्रदेश का महामंत्री बना, फिर उसके बाद 1 वर्ष 2 वर्ष करीब बना, कोई पद में नहीं था। फिर क्योंकि ग्राम पंचायत से आता हूँ इसलिए विचार आया कि पंचायत चुनाव लड़ा जाए। तो उस समय जिला पंचायत में वरिष्ठ लोग लड़ रहे थे, तो मैं जनपद का सदस्य के चुनाव लड़ा और बहुत भारी मतों से जीत हुआ। तो उस समय के हमारे नेता नंद कुमार जी और जिले के प्रमुख सभी वरिष्ठ जन ने कहा कि पढ़ा लिखा है और इसलिए उसको जनपद उपाध्यक्ष बनाया जाए। विपक्ष में थे हम लोग ताकि कोई दबा न सके और उसको बखूबी निभाया हमने। 5 साल जन का काम किया। पूरे पुसौर ब्लॉक में पैसा जो घुसखोरी है पूरा बंद करवा दिया था। अधिकारियों में एक दहशत थी और बहुत अच्छा काम हुआ।
उसके पश्चात फिर मैं सेवा दल का अध्यक्ष बना। फिर 2020 में पुनः जनपद सदस्य चुना गया, मगर तब तक राजनीतिक परिस्थिति बदल गई, बड़े पद में मुझे नामांकित नहीं किया गया और तब से संघर्ष करते आ रहे हैं। अभी जिला अध्यक्ष के लिए दावेदारी की है अनुभव के आधार पे। कहीं न कहीं आपसे पार्टी को मजबूती मिलने वाली है। निश्चय, क्योंकि इतना वर्षों का अनुभव है संगठनात्मक और हम जनपद से लेकर पंचायत स्तर तक का अनुभव रखते हैं। इसका लाभ पार्टी को जरूर मिलेगा और अपन देंगे उसको। अनेक योजनाएं हैं। डॉक्टर RL हॉस्पिटल 125 बिस्तरों का आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल, डायलिसिस की सुविधा विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख में, सीटी स्कैन की सुविधा अनुभवी टेक्नीशियन द्वारा, फिजियोथेरेपी सेंटर, सर्व सुविधा युक्त ICU व 24 घंटे मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। आधुनिक ऑपरेशन थिएटर व IVF लैब, रायगढ़ जिले का सर्वप्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। हमारा पता है गौशाला रोड, पुलिस लाइन, रायगढ़। मोबाइल नंबर 9179618171 व 9630001100। डॉक्टर दीक्षित हेल्थ केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर सृष्टि मंजुल दीक्षित, BHMS, CMSD। हमारे यहाँ त्वचा रोग, स्त्री रोग, पेट रोग, बालों के रोग, स्वास्थ्य रोग, मूत्र रोग सहित अन्य रोगों का स्थायी एवं सफल इलाज किया जाता है। पथरी, बवासीर, बच्चेदानी की गांठ, हाइड्रोसिल ट्यूमर का बिना ऑपरेशन के ही उपचार उपलब्ध है। शुगर जांच, खून जांच, नेबुलाइजर, वजन जांच के साथ ही होम्योपैथी अंग्रेजी दवाइयों के साथ चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है बगुलामुखी मंदिर के पास, रामभाठा रोड, रायगढ़, छत्तीसगढ़। समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। मोबाइल नंबर 7009 50151।